जो भी हक के मुकाबले में आया, तवज्जो चाह रहा हूं, जो भी हक के मुकाबले में आया वो अल्लाह की नजर में तागूत है। अब इसमें जिन्स की कैद नहीं है। जो भी हक के मुकाबले में आया जिन्स की कैद नहीं है। हक कौन है? पूरी तारीख इंसानियत में या तो इस हदीस को अपनी किताबों से निकालो कि हक क्या है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि अल हक को मा अलीयन व अलीयन माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, यानी अली हक है। तो पता चला जो भी अली का दुश्मन है पहले उस पर लानत कर, फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आ। अब मौलवी से पूछ कि कौन कौन कहां कहां अली के मुकाबले में आया। कौन कौन अली के मुकाबले में आया? वो है तागूत। और रस्सी कौन सी है? रस्सियां नहीं, एक रस्सी है। वो रस्सी कहां है? तो क्या सहाबा ने नहीं पूछा या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो कौन सी रस्सी है जो इतनी मजबूत है, जो टूट नहीं सकती, हम उसको पकड़े। फरमाया पहले शर्त पूरी करो, पहले शर्त पूरी करो, पहले तागूत पर लानत करो, फिर रस्सी का पूछना। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो रस्सी कौन सी है। रसूल ने हंसकर कहा सुनो, वमन अहब्बा वमन अहब्बा इस्तमसक बिल उर्वतुल वुस्का ला इंफसामा लहा। जो कोई चाहता है कि उस रस्सी को मजबूती से थाम ले, फलयतमस्सका बिल वलायत अली इब्न अबी तालिब, तो वो अली की वलायत को पकड़े। वो रस्सी अली की वलायत है, वो रस्सी अली की वलायत। कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं, कुछ गुजर गए, कुछ मौजूद हैं, आले मोहम्मद हम जैसे हैं। अरे कभी गौर किया तुमने अपने आप पर? दो आयतें पढ़ ली तो रसूल की औलाद जैसे हो गए, ये तो मुमकिन ही नहीं। कोई दूसरा भी किसी से पूछो ये नहीं कह सकता। तुमने कह दिया कि सारे ही एक जैसे, ये कैसे हो सकता है कि सारे ही एक जैसे हों? तो फिर मुझे बताओ, अगर तुम ये समझते हो कि सारे एक जैसे हैं, किसी के लिए रसूल ने कहा हो कि ये और इसके मानने वाले जन्नत में जाएंगे, किसी के लिए कहा हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई सहाबी हो, किसी के लिए रसूल ने कहा हो? नहीं, सिर्फ एक हदीस मिलती है कि या अली अंत वसीयतों का हुम्मुल फायज़ून यौमल क़यामा। या अली आप और आपके शिया कयामत में जन्नत में जाएंगे, सिर्फ आप और आपके शिया। एक दफा मौलाना मौदूदी साहब, बड़ा बारीक जुमला है, अगर समझ में आ गया, कहने लगे लोग लेके गए स्कूल में बच्चों को, जो उस्ताद साहिबान ने सिखाया था कि बेटा डीओ आए तो ये सवाल पूछना और ये जवाब देना, पढ़ाया जाता है इस तरह। तो बच्चों को सब ने सिखाया। मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने कहा कि बेटा अपनी तरफ से तकरीर की। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि किबला मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। जब ये सुना तो कहा हाँ बेटे पूछो। कहा किबला ये बताएं कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। मौदूदी साहब ने कहा क्या तुम शिया हो? बच्चा सीना तान के खड़ा हो गया। मौदूदी साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा हाँ किबला मैं शिया भी हूं और सैयद भी हूं। हाँ मुझे समझ आ गई थी, ऐसा सवाल और कोई कर नहीं सकता। कहा बेटा ऐसे सवाल नहीं पूछते, गुनाह होता है। कहा किबला मुझे बताएं, अगर गुनाह हो तो मुझे बता के जाएं, लेकिन जवाब मैं जानता हूं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। कहा बताओ।
कहा इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहा किबला अल्लाह इस वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा है। अल्लाह इस वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा है। कहा बेटे ये तो बात सही है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा है, लेकिन आप बहुत छोटे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए था। तो अब ये जो कहा है कि आप और आपके शिया जन्नत में जाएंगे, किससे कहा? अली से। कोई इतराज करता है तो वो सुन ले। किताब का नाम है सवाए के मोहर का, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा। हजरत उमर फारूक वो रावी है, कहते मैंने अपने कानों से सुना कि रसूल ने फरमाया लविज्तमाउल नास अला हुब्बे अलीजन लमा खलक़ल्लाहु नार, कि अगर तमाम दुनिया अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती, अल्लाह कभी जहन्नम को पैदा ही ना करता। जहन्नम है अली के दुश्मनों के लिए। ये किताब कौन सी है? तवज्जो चाह रहा हूं, किस किताब का जिक्र है? फिर किस किताब का जिक्र हो रहा है? अल्लाह ने कहा फिर सूरत बकरा की इब्तिदाई आयत कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लाह ने कहा मुझे कसम है आले मोहम्मद की, मुझे कसम है आले मोहम्मद की, ज़ालिकल किताब, वो किताब वो है, वो किताब ये नहीं, ज़ालिका वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और हादी है मुत्तकीन का। कौन? किताब हादी है मुत्तकीन का। अगर यही है तो दुनिया कहती जब ये किताब उतरी ही मुत्तकीन के लिए है, उनकी हिदायत के लिए, तो हमें हमारा क्या कसूर है? हम क्या करें फिर? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये किताब पूरी कायनात के लिए है। जहां जहां तक अल्लाह की वहदानियत है, वहां वहां तक इस किताब की हुकूमत है। ये किताब है कौन सी? ये किताब है कौन सी? रसूल से जब पूछा कि या रसूलल्लाह बताएं ये किताब कौन सी है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है। रसूल खामोश हो गए, लेकिन जब अली मस्जिद में आए फरमाया वो किताब अली है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, ज़ालिकल किताब, अली वो किताब है जिसमें कुछ शक नहीं है। क्यों? अली वो किताब, खुतबतुल बयान मेरे मौला का खुतबा है। मेरे मौला फरमाते हैं अन्नल्लज़ी ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, अरे मैं ही वो किताब हूँ जिसमें कुछ शक नहीं है। पता चला जो अली में शक करे उससे बड़ा दुनिया में कोई काफिर नहीं है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो पढ़ते रहे। किताब क्या है? जब कुरान किताबी सूरत में उतरा ही नहीं, सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहाँ है? 30वें पारे में। और ये पहली आयत। आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये है 6ठे सपारे में। तो किताब कहाँ हुई? 23 बरस में किताब उतरती रही, आयतें नाज़िल होती रही। 23 बरस किताब काहे की है? फिर किताब तो ना हुई। ये फिर किताब कौन सी है? ये किताब यही है जो रसूल ने बताया। किस लिए किताब कहा? क्यों? क्योंकि अगर गिलास हो उसमें पानी हो, गिलास ज़र्फ है,
पानी मसरूफ है, गिलास ज़र्फ है, पानी मसरूफ है। अगर किसी को पानी चाहिए उसे गिलास के पास आना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी पानी पानी करता रहे, गिलास 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 करता रहे, वो जब तक ज़र्फ के पास नहीं आएगा उसको पानी नहीं मिलेगा। अरे जब रसूल ने कह दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे अली है ज़र्फ, तुम्हें इल्म चाहिए, अरे मरते मरते मर जाओगे, जब तक अली के दरवाजे पर नहीं आओगे इल्म नहीं मिलेगा। या अली, जब तक ज़र्फ के पास ना आया जाए। फिर एक मौलवी ने मुझे कहा कि शाह साहब आप हर बात हेर फेर कर अली पर ले आते हैं। रसूल मेराज पर गया तो आपने कहा कि अली भी गया था, क्या सबूत है? ये हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इसी तनाजुर में और भी हदीस है अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वहां कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यहाँ कहा मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे जब रसूल हिकमत का घर मिराज पर चला गया, बताओ दरवाजा कहाँ होना चाहिए? जहाँ घर हो वहीं दरवाजा होता है, जहाँ घर होता है वहीं दरवाजा होता है। अरे अगर घर मिराज पर तो दरवाजा भी मिराज पर। तवज्जो है ना गुफ्तगू पर? मैं जहां आपको मकसद पर लेकर आना चाहता हूं, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, अपने टाइम में इंशाल्लाह खत्म करूंगा। हिकमत का घर, अल्लाह का रसूल, दरवाजा है अली। अली के पास या कहते हैं कि 2 मर्तबा वही आती थी, रसूल के पास 1 मर्तबा। अब बताओ अगर मैं इस दरवाजे से अंदर आया हूं तो जब वापस जाऊंगा फिर दरवाजे से 2 मर्तबा हो गए। तो जब अली हिकमत का भी दरवाजा है, अली इल्म का भी दरवाजा है, 1 मर्तबा नहीं, रसूल के पास 1 मर्तबा, अली के पास 2 मर्तबा आना पड़ेगा। किस लिए? क्यों? आइए फिर आयतें पढ़ना चाहता हूं, 5-6 इकट्ठी छोटी छोटी, और आपका भी इम्तिहान लेना चाहता हूं। मौलवी शेरशाह साहब मरहूम 18 चक में मजलिस हो रही थी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कहीं मेरे साथ भी ऐसी ना हो। बहुत लोग सामने बैठे दाद दे रहे, उन्होंने पूछा कि मेरी बात आप समझ रहे हैं? उनका जी समझ रहे हैं, बहुत समझ आ रही। उनका अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे अब कुर्बानी आ रही है, बताओ अगर गाय के उतले ऊपर वाले दांत टूट जाएं, कुर्बानी हो जाए? उन्होंने कहा नहीं। उनका इतने ध्यान से सुन रहे हो कि गाय के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं। हाँ, होते ही नहीं तो कुर्बानी कहां से होनी है? कबीला बनी सलीम, तवज्जो, सारे कुफार जमा हो गए, मदीने का मुहासरा कर लिया। ये दुनिया कहती है कि बड़े बड़े दलेर जवान जरनैल जब वापस आते थे, उन्होंने कहा कि आज जंग किसने फतह की? कहा अली ने। तो बीवियां पूछती कि तुम नहीं लड़े? कहा जब भेजता ही उसको है तो उसी ने लड़ना है, हमें तो भेजता ही नहीं। ये वाहिद जंग है जिसमें रसूल ने हर एक को भेजा। मशहूर जंगे ज़ाते सलासल, बनी सलीम ने जब घेरा डाल लिया, सबसे पहले हजरत अबू बकर को भेजा। गए तो थे लेकिन वापस, आपने सुना होगा मोबाइल पे कि तशरीफ लेकर कहते कि भाग कर आ गए। ये नहीं, ये तौहीन है,
या वापस आ गए, ये भी तौहीन। ये कहो कि वापस तशरीफ ले आए। यासीन कादरी अहले सुन्नत का आलम है, उसने वो बैठा था सामने, उसने कहा फिर ये है कि तशरीफ तो फिर काफरों की तरफ थी, क्या करें यार इनका, ये तौहीन हो रही। भेजा, वापस आ गए। फिर हजरत उमर को भेजा, वो उनसे जल्दी वापस आ गए। ना किसी को जख्म लगाया, ना खुद खाया। फिर उमर बिन आस खुद आया, या रसूलल्लाह मुझे भेजे, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, अपने मकर फरेब से हमला करूंगा। रसूल ने भेज दिया। मसरूफ जूतियां छोड़कर वापस आ गए। अलम तो छोड़ना ही था, जूतियां भी वहीं रह गई। फिर फरमाया या अली अब आप जाओ। रसूल ने अली को तैयार किया, घोड़े पर सवार हुए। इधर अली छोटा सा लश्कर लेकर चले, इधर आयतें नाज़िल होना शुरू हो गई। वल आदियात ज़बहन फल मोरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नकन फवसतन बिही जमअन। अल्लाह ने कहा मुझे कसम है उस घोड़े की जो रात को दौड़ता है, मुझे कसम है उस घोड़े की जो पांव पत्थर पर मारकर चिंगारियां निकालता है, मुझे कसम है उस मिट्टी की जो घोड़े के पांव से उड़ती है, मुझे कसम है घोड़े के नथनों से निकलने वाले गंदे खून की, गंदे पानी की। अल्लाह ने 5-6 कसमें खाकर कहा। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अली पहुंचे, फतह की, वापस आए, वाहिद जंग है। पढ़े लिखे हज़रात जानते हैं कि जिसमें रसूल ने कहा, जब अली ने रसूल को देखा, कहा या रसूलल्लाह मैं आ रहा हूं। कहा या अली उस वक्त तक घोड़े से ना उतरना जब तक रकाब थाम कर इस्तकबाल न कर लो। पहली जंग है, जंग फतह हो गई। अल्लाह कसमें खा रहा है। नमाजें सब पढ़ते हैं, फजर की हो, जोहर की हो, चाहे असर की हो, चाहे मगरब की हो, सब नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन पहली रकत में सूरत अलहम्द पढ़नी वाजिब है। दूसरी रकत अलहम्द के बाद कोई भी सूरत पढ़ लो, सूरत कदर पढ़ लो, सूरह कौसर पढ़ लो, लेकिन सूरत असर पढ़ लो। लेकिन मैं फजर की नमाज पढ़ने लगा, मैंने अलहम्द के बाद सूरत आदियात तलावत की। नहीं, आपके जहन वहां पहुंचे ही नहीं जो मैं कह रहा हूं। आदियात मैंने पढ़ ली। अब मुझे आप सब मिलकर बताएं कि मेरी नमाज सही है या बातिल? सही है ना? सही है ना? अरे है पर तेरी अकल पर, जिसके घोड़े का जिक्र आ जाए नमाज बातिल नहीं होती, और सवार का जिक्र आए तो बातिल कैसे? थोड़ा समझ रही कि कोई या अली जिंदाबाद। बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर आज ही फतवा नहीं है, तौज़ी में नहीं है। अरे ये तौज़ीएं किसने लिखी है? मासूम तो नहीं। कोई भी मुज्तहिद हो, जितना बड़ा आलिम हो, मासूम नहीं। मासूम सिर्फ 14 है। ये जो तौज़ीएं लिखी है, अगर लिख देते तो हम अली का नाम ले सकते थे। अरे मुझे बताओ, अल्लाह ने कहा मुझे घोड़े की चिंगारियों की कसम, उसके पांव की कसम, उस मिट्टी की कसम, नथनों से निकले वाले पानी की कसम। अब बताओ, कहीं अल्लाह ने कहा हो कि मुझे फलां मुज्तहिद की कसम, उसके अमामे की कसम, उसके इल्म की कसम। अरे जिसके घोड़े के नथनों से पानी निकलता है, उसके सवार का नाम आए तो नमाज बातिल समझता है। अरे उसके घोड़े की अल्लाह कसम खा रहा है। अरे सवार का नाम आए
तो मैं मौलवी से पूछूं कि अली नमाज में आ सकता है या नहीं आ सकता? बाबा जो बुलंद सलावत। ये सिर्फ हदीस नहीं, ये सूरह अज़ाब की आयत भी है कि रिज्स के करीब आ ही नहीं सकता। ये हराम खून रिज्स होता है, बुत परस्ती रिज्स होती है, शराब रिज्स है, ताश खेलना रिज्स है, हराम खाना रिज्स है। जब रिज्स इनके करीब आ ही नहीं सकता तो जो इनसे दूर है फिर सर्टिफाइड हो या ना हो वो तो कुरान की नजर में है। या अली, वो तो कुरान की नजर में है। अब आ गया हूं अपने मकसद पर। पीर सजाद शाह, यार ये बंद कर दो 2 मिनट। मैंने ज्यादा से ज्यादा, आपने कहा मुसाहिब मिला के 10 मिनट, बस मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि तवज्जो हट जाए तो मजा नहीं आता। अगर आपकी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, अगर ना भी आए तो घर में जाकर सोचना। जो मैं कहना चाहता हूं, नतीजा है पूरी मजलिस का। अल्लाह ने एक इश्क किया है। तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही, अल्लाह ने सिर्फ एक इश्क किया है। किससे? मोहम्मद से। तो सरकार क्या हुए? महबूब इलाही, माशूक इलाही। और हुसैन ने भी एक इश्क किया है। किससे? अल्लाह से। अब इश्क करने वाला बड़ा होता या जिससे इश्क किया जाए वो बड़ा होता है, ये मुझे पता नहीं। आप फैसला करें सोचकर। इश्क करने वाला अजीम होता है या जिससे इश्क किया जाए वो अजीम होता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा तड़पता वही है जो इश्क करता है। तड़पता वही है, तवज्जो चाह रहा हूं जहां जहां अब मेरी आवाज आ रही है। तड़पता वही है जो इश्क करता है। और इश्क करने वाला, उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, एक ख्वाहिश, एक मुराद, एक तमन्ना। क्या? कि अपने महबूब को बुलाऊं, कि अपने महबूब को बुलाऊं। यार थोड़ा सा ज़हनों का मेयार बुलंद करें, मैं कहां लेकर जा रहा हूं। अपने महबूब को बुलाऊं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया अर्श पर। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया। तो जब अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया तो आशूर के दिन आसमान की तरफ देखकर आपके गरीब मौला ने कहा कि अब तू आ, तुम्हें आना पड़ेगा, अब तू आ। जब से सुना, अब दुनिया कहेगी कि अल्लाह कैसे आया, दलील देता हूं। जब मौत किसी परवाह की होती है तो दुनिया कहती है कि मलकुल मौत आया, रूह लेकर चला गया। हुसैन शहीद हो रहे थे, यहां मलकुल मौत का क्या कहा? अरे ये तो मौत से भी पहले, मलकुल मौत मर जाएगा, ये होंगे। मलकुल मौत का काम नहीं। पढ़ के देख ले सूरह फजर, वल फजर वल फजर वल्लयालिल अश्र। अल्लाह ने कहा मुझे फजर की कसम, मुझे 10 रातों की कसम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक और राज़ियत मर्ज़िया। जब हुसैन सजदे में सर रखा, अल्लाह उतरा था करबला में, कहा हुसैन अब आजा, तुझे मैं लेने आया हूं। अब आजा, तुझे मैं लेने आया हूं। कोई कहे अल्लाह वहीं रह गया या वापस चला गया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दलील जरूर दूंगा। हो सकता है कोई कहे
ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह करबला में उतरा हो? दुनिया सोच सकती है, लेकिन दलील ऐसी दूंगा हर एक को याद होगी कि जब अल्लाह ने बुलाया मोहम्मद को अर्श पर, मोहम्मद के कदम पड़े तो नाम हो गया अरशाए मुअल्ला। जब अर्श पर कदम पड़े तो क्या नाम हुआ? अरशाए मुअल्ला। तो जब अल्लाह उतरा करबला में तो नाम हो गया करबलाए मुअल्ला। क्या सिर्फ दो मकाम है जो मुअल्ला है, एक करबला है, एक अर्श है। लेकिन अब यहां रह गया या नहीं रह गया? क्या नूर है करबला में? अब तो माशाल्लाह काफी सवार बैठे। क्या नूर है करबला में? हुसैन का जलाल देखकर एक रावी आया हमारे छठे इमाम के पास, आकर कहने लगा, यबना रसूल अल्लाह, जब करबला में जाए अजीब जलाल है हुसैन का, देखकर दिल चाहता है दहलीज पर सजदा करे, दहलीज पर सजदा करे। ये सुनना था तो मौला ने हंसकर कहा, तो फिर कर लो सजदा, डर कैसा है? अगर इतना जलाल नजर आता है सजदा कर लो, लेकिन एक ख्याल रखना, सजदा करने से पहले दोनों हाथ बुलंद करके कहना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हुसैन के हरम में चले जाओ, रोजे में चले जाओ, यहां घर, ये यहां लिखा इमाम बार का, पता यहां मजलिसें होती, या लिखा सज्जाद हुसैन शाह घर के नाम। मतलब क्या है कि सज्जाद हुसैन शाह इस घर में रहता है, उसकी रिहाइश है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जुबान तो ज़ेब नहीं देती। अब जाओ देख लो, गुंबद खजरा को देख लो, काबे को देख लो, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ हुसैन का रोजा है जहां सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ है अल्लाह अकबर। क्या मतलब है? गुंबद खजरा पर नहीं, बैतुल्लाह पर नहीं, वो तो बैतुल्लाह है, वहां तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जहां अल्लाह रहता है, जहां अल्लाह उतरता है, उसका नाम है अल्लाह अकबर। अकबर कहां से निकला? तकब्बुर से, तो कब्र से निकला है। अब दुनिया कहेगी कि परवरदिगार आपको तकब्बुर कैसा है, आपको अकबर बने हुए हैं, कौन है आपकी टक्कर का, आपके मुकाबले का कोई नहीं। तो आवाज कुदरत आएगी कि मेरी मखलूक और है, ये जो आम मखलूक है ये और है, तो मैंने कब से अकबर बना? कहा जब मैंने 14 को खलक किया तो मैंने कहा कोई है मेरे अलावा 14 का खालिक, तब से मैं अकबर हो गया। अब बताओ अर्श अल्लाह का कहां है? दुनिया कहेगी कि यहां कैसे अल्लाह आ गया, अर्श कहां है? जन्नत में, जन्नत में है, ये तो यकीन है सबको कि अल्लाह का अर्श कहां है? जन्नत में। लेकिन जन्नत कहां है? जहां जन्नत के मालिक रहते हैं। जन्नत कहां है? जहां जन्नत के मालिक रहते हैं, वो है जन्नत। तो फिर मान लो ये बाप और बेटा अल्लाह की अजीम मखलूक है। बाप ने बैतुल्लाह ले लिया और बेटे ने अर्शे मुअल्ला ले लिया। अब अर्शे मुअल्ला भी करबला में। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस अब आपकी फरमाइश पर 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। तल्ख हकीकत है, कलेजा फटता है। सहाबा मौजूद थे मदीने में, सहाबा की औलादे मौजूद थी मदीने में। हुसैन की शहादत के बाद भी किसी एक ने कहा हो हुसैन आज ना जा, कल चले जाने, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं कहा। रात के वक्त
हुसैन ने सफर शुरू किया। 8 जिलहज को बंधे हुए राम मक्का में खत्म किए। कितने हाजी थे? लाखों में। कोई चला हुसैन के साथ? फिर कहते हुसैन हुसैन करते हो, कोई गया नहीं। करबला में 2 मुहर्रम को पहुंचे। 2 मुहर्रम 4 को खैमे उखाड़े गए। खुदा की कसम अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ा करते थे कि जितना भी 2 मुहर्रम को पानी था पास, कुछ तो हुर के लश्कर को पिला दिया, बाकी जो बचा वो लैला नहीं पीती थी, अकबर को पिलाती थी। वो रुबाब नहीं पीती थी, असगर को पिलाती थी। सब बीबियां अपने अपने हिस्से का पानी बच्चों को देती थी। 4 मुहर्रम के बाद कहा सारे शुरकाए करबला 3 दिन के प्यासे थे, लेकिन वाहिद अली का बेटा अब्बास है। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं अब्बास 8 दिन का प्यासा। जब हुर के लश्कर को पानी पिलाया आखिरी मर्तबा उस वक्त पिया। 12 मुहर्रम को ये काफिला करबला से चला, कूफे पहुंचा। कूफे में आकर बीबी ने ये कहा जनाब सज्जाद से कि सज्जाद बेटा इनसे कह हमें शहर से बाहर गुजार दे, शहर में ना लेके जाए। कहने लगे नहीं अली की बेटी अब जाना पड़ेगा। कूफा गुजर गया, मंजिल तय होती गई, शाम के दरवाजे पर पहुंची। वहां आपने अक्सर सुना होगा कि अली की बेटियों को 15 अजानें सुनना पड़े। अब तो सवारों ने देखा कितना ज्यादा फासला है दरबार तक, बहुत थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन 15 अजानें सुनना पड़ी। जब दरबार में दाखिल हुई, सबसे आगे सफेद बालों वाले बीबी फिजा है। बीबी फिजा के कांधे पर जनाब ज़ैनब का सर है। जनाब ज़ैनब के सर पर बीबी उम्मे रुबाब का सर है। रुबाब के सर कांधे पर बीबी उम्मे कुलसूम का सर है। सबसे आखिर में हुसैन के भाई अब्बास की ज़ौजा ज़किया खातून है। जब दरबार में दाखिल हो, पूछा शिमर बता मुझे अली की बेटी कहाँ है? मैंने तो तुम्हें अली की बेटी को गिरफ्तार करने का कहा था। ये कौन है? ये तो कोई गुलाम लगते हैं। उसने कहा यजीद ऐसे ना कह, सफेद बालों वाली बुढ़िया के पीछे जो बीबी है ये अली की बेटी ज़ैनब है। बस ये सुनना था। ये इसने कहा कि बीबी पीछे हट जा, मैं ज़हरा की बेटी से कलाम करना चाहता हूं, ये सुनना था। तो बीबी ना हटी, इसने जलाद को हुक्म दिया। उसने कोड़े बरसाने शुरू किए, बीबी के सर से खून निकल आया। तो कहा अम्मा अब हट जा। रो कर कहा अली की बेटी इसी दिन के लिए कि आप नाना से जिंदगी मांगी थी, इसी दिन के लिए तो मैंने जिंदगी मांगी, मैं कैसे हट जाऊं? फिर रो के कहने लगी बीबी थोड़ा इंसाफ तो कर, अम्मा भी कहती हो और मुझे आगे से भी हटाती हो। जब बीबी ना हटी तो यजीद ने हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को कत्ल कर दो। जब कत्ल करने का नाम आया, बीबी फिजा ने कहा जो दरबार में जितने हबशी बैठे थे कि मेरी कौम के नौजवान कहाँ हैं। 700 सिपाही उठ के खड़े हो गए। कहा बताओ तुम्हारा मुल्क कौन सा है? कहा हबश। कहा तुम्हारा बादशाह का क्या नाम है? कहा अशकबूस। कहा जिंदा है या मर गया? कहा वो कब का मर चुका। अब कौन बादशाह है? कहा उसकी बेटी है। पूछा अगर बेटी मिल जाए पहचान लोगे इस दरबार में? सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। कहा बुढ़िया खामोश हो जा, अगर तू ज़ईफा ना होती हम तुम्हें कत्ल कर देते। हमारी शहजादी ऐसी थोड़ी है कि यजीद के दरबार में बोल। ये सुनना था।
हमारी शहजादी ऐसी नहीं है। वो निकल कर आ गए, कहा कत्ल करो इसको। जितने अफजी खड़े थे कहा यजीद खबरदार, हमारी शहजादी ज़ैनब की तरह बेवारस नहीं। बीबी ने रोकर रुख किया मदीने की तरफ, कहा नाना आपका दीन बच गया है, आपकी बेटी का कोई वारिस नहीं है। अला लानतुल्लाह कौम। एहसन जनाब अल्लामा सैयद गुलाम अब्बास मशरी साहब हूँ तोड़े सामने सड़क मेहमान जाकर ने बहुत बड़ा नाम से जनाब जाकर हमीद रजा बलोच साहब, उनके भरा ने उनके भाई ने जनाब जाकर अमीर हुसैन बलोच ऑफ डीजी खां खिताब फरमान सिर्फ 15 मिनट वास्ते जनाब जाकर अमीर हुसैन बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातु का अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साति व फी कुल्ले सात मिन साति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजा कहमी आले मोहम्मद। रब्बे सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। नारे तकबीर। इंज नहीं काफ़ी तादाद बैठे हो जिमें उस खालिक के हकीकी दा नाम बुलंद है। बुलंद आवाज़ दे नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियात, यजीदियात, अहले बैत दे दुश्मना ते लानत, मखदूम कौनैन सैन दे दुश्मना ते लानत। इमाम ज़माना दी आमदो सलामती वास्ते मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। कबल इस तो कि मैं नौकरी पाक दा आगाज करा। दुआ है कि खालिक के कैनात बानियां दा फर्श अज़ा विछाया, तुसा मोमिनीन दा इस पाक मकाम ते पूरा या। ज़ाकिरुल मामा दी पढ़ाई मैं हकी